सदस्यता खत्म हो, ये मांग जयभान सिंह पवैया ने की है। मजहबी उन्माद फैलाते हैं आरिफ मसूद को राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए। मुनव्वर राणा का भी बहिष्कार होना चाहिए। फ्रांस के खिलाफ मसूद ने दरअसल प्रदर्शन किया था और इसी प्रदर्शन के मद्देनजर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का ये बयान है। कांग्रेस पर भी वो हमला बोल रहे हैं और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं, ये मांग भी कर रहे हैं कि आरिफ मसूद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, विधायकी उनकी खत्म होनी चाहिए। मजहबी उन्माद फैलाते हैं आरिफ मसूद, ये आरोप भी जयभान सिंह पवैया लगा रहे हैं। ट्विटर के जरिए उन्होंने न केवल कांग्रेस पर बल्कि आरिफ मसूद पर भी ये बड़ा हमला बोला है और मसूद को राष्ट्रद्रोह का अपराधी बनाया जाए। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, इमैनुअल मैक्रों को लेकर आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया था भोपाल में, ऐसा लग रहा है कि इस प्रदर्शन को भी सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल भोपाल में 3 दिन पहले आरिफ मसूद ने फ्रांस के खिलाफ में जो प्रदर्शन किया था, उसके बाद में एक बात ये थी कि वो प्रदर्शन बिना अनुमति के किया गया और कल भोपाल पुलिस ने इसको लेकर आरिफ मसूद समेत उनके जो 50 समर्थक हैं उनकी गिरफ्तारी की थी और गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत पर रिहा किया गया था। लेकिन ये मुद्दा दरअसल अब यहीं तक थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं और कहीं ना कहीं हिंदुत्ववादी छवि के बड़े नेता माने जाते हैं जयभान सिंह पवैया, उन्होंने अब ट्वीट करके एक नई मांग उठाई है और उन्होंने कहा है कि दरअसल आरिफ मसूद ने जो किया है उसको लेकर अव्वल तो उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है उसको खत्म किया जाए और साथ ही साथ में उनको राष्ट्रद्रोह का आरोपी बनाया जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो जयभान सिंह पवैया ने अपने ट्वीट में की हैं और मुनव्वर राणा को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है, क्योंकि मुनव्वर राणा ने अपने एक बयान में, देश के मशहूर शायर हैं लेकिन उन्होंने अपने एक बयान में फ्रांस में जो हमला हुआ, 2 लोगों के सर कलम किए गए, उनके खिलाफ में जो आतंकवादी हैं अब उनके बयान में उनका समर्थन किया गया था। तो इस तरीके की जो बातें हैं उनको लेकर अब मुखर हुए हैं जयभान सिंह पवैया। जैसा मैंने कहा कि आमतौर पर वो जो हिंदुत्ववादी छवि है उसके नेता माने जाते हैं, तो ये जो विषय है वो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। और इससे पहले भी मैं आपको याद दिला दूं कि जो प्रोटेम स्पीकर है मध्य प्रदेश विधानसभा के रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी आरिफ मसूद पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि अगर उनको धरना प्रदर्शन या कुछ करना ही है तो फिर वो फ्रांस में जाकर करें, क्योंकि मध्य प्रदेश और देश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो शांति से और सुकून से रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अब रंग है जो इन बयानों में नजर आ रहा है जो आरिफ मसूद ने प्रदर्शन किया था। ये राजनीति के लिहाज से अगर समझें तो चूंकि प्रचार तो अब खत्म हो चुका है, कल वोटिंग होनी है, अब इस मसले को और कितना लोगों तक ले जा पाएंगे सियासी दल, या कितना नफा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर ये चुनाव से कितना जुड़ती है बात ये देखना होगा, क्योंकि ये दरअसल जो एक विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय इस वक्त बना हुआ है प्रशांत। केवल मध्य प्रदेश या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फ्रांस और जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उनको लेकर जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है उसकी परिचर्चा या उसके परिदृश्य में इसको देखना चाहिए। उपचुनाव में इसका कितना असर हो सकता है, ये एक दूसरा पहलू इस घटना का हो सकता है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, लेकिन आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अगर भोपाल में उसको लेकर प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमतौर पर इस तरीके के जो विषय हैं उन पर आमने सामने पहले भी होती रही है। और अब जबकि कांग्रेस के विधायक ने प्रदर्शन किया है तो फिर चाहे रामेश्वर शर्मा हो या फिर जयभान सिंह पवैया हो, वो उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार ऐसे जो मसले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले भी कई बार चुनाव का विषय बनते हैं। बिहार में भी हमने देखा, और अब यहाँ कितना नफा नुकसान सियासी दल को होगा, इनसे ये एक अपने आप में सवाल है। शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।